स्वागत है 360 एकेडमी पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं आदर्श सर के साथ कि आपके हाल ही में भी कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उससे संबंधित हम बातें करेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी हम चीज़ों को तैयार कर सकें और इतना ज़्यादा हमें सिलेबस है जो कम से कम समय में इसको कवर कर सकें, तो उसकी आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो आज हमने ये सेशन इसीलिए रखा है कि आपकी जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ सारे समस्याएं गूंजते हैं, आप कमेंट भी करते हैं, तो हमने सोचा है कि सर के साथ में बातचीत हो जाएगी। जो सर के पास सवालों के जवाब होंगे वो देंगे और जो मेरे पास हो सकेगा हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है संजय सर से कि एक बच्चे ने कमेंट किया था, कमेंट में ये था कि सर आप कंप्लीट कोर्स कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो सर इस पर थोड़ा सा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए सर, हम कंप्लीट कोर्स कराने के लिए ही आए हैं। ठीक है, बचेगा कुछ भी नहीं, सब कुछ जब तक आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा तब तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, और अगर देखिए कुछ छूट रहा होगा तो उसको हम समय के अकॉर्डिंग क्रैश कोर्स चलवा देंगे, यानी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, जो पढ़ाया जाए उसको आप एक बार अच्छे से देख लें, दोबारा आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको क्या करना है, कुछ याद भी नहीं करना है, सिर्फ आप अगर ईमानदारी से लेक्चर सुन लेते हैं तो ये आपके लिए इतना पर्याप्त है। तो कोर्स हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक और बात है, मैथ में आप लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, कि कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि सर, अभी हमने भी एक कमेंट देखा था कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मैथ सर हम क्लास में तो समझ लेते हैं, लेकिन समझने के बाद हम जब घर पे जाके उसको लगाते हैं तो आंसर नहीं आता है। तो क्या है सर इसके बारे में, आप ही बताइए, मैथ के विशेषज्ञ हैं तो कुछ बताएंगे। मैथ तो पहली बात समझने वाली चीज़ है नहीं, मैथ है सीखने वाली चीज़। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि समझा जाता है, जैसे अगर आप यहाँ से जाते हो तैयारी करने के लिए बाहर, 1 साल रुके और घर में आप साइकिल चलाना सीख चुके थे, तो आप बताइए तैयारी करने के बाद जब 1 साल बाद वापस आओगे तो साइकिल चलाना भूल जाओगे क्या? नहीं ना। लेकिन जो वहाँ पढ़ाया गया होगा वो 10 दिन के बाद जरूर आप भूल जाओगे। तो वो था, वहाँ पर आपने समझा था, यहाँ पर आपने सीखा था। तो सीखने और समझने में थोड़ा अंतर होता है। और जब तक आप किसी विषय से प्रेम नहीं करते हो, किसी प्रकार का प्रेम का मतलब प्रेम, जब तक आप किसी सब्जेक्ट से प्यार नहीं करते हो, प्रेम नहीं करते हो, तब तक वो लगाव नहीं आता है। कहते हैं ज्ञान के समुंदर में जब तक डूबोगे नहीं तब तक ज्ञान के मोती लाओगे कैसे। तो उसमें डूबना पड़ेगा। जब हम लोग डूबेंगे उस विषय में, उसमें एकदम खो जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे, तब हमको आएगी वो चीज़। समझ गए? तो मुझे लगता है कि इस बात से आप संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाई होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। हाँ सर। हाँ, बच्चों को और भी क्वेश्चन है कि बच्चों को करियर की चिंता बनी रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारे लिए क्या प्लानिंग हो, मैथ के लिए, खासकर मैथ और उसमें एडवांस मैथ। जो एडवांस मैथ कुछ बच्चे काफ़ी टफ मानते हैं, तो उसके लिए क्या बताएंगे? देखिए, सवाल सर का बहुत अच्छा है कि एडवांस मैथ। देखिए, एडवांस मैथ जनरली बहुत जगह क्या होता है कि एडवांस मैथ का इतना वो डर दिखाया जाता है कि एडवांस मैथ, जबकि सच बताएं एडवांस मैथ कुछ नहीं होती है। क्योंकि अर्थमेटिक में क्या होता है, ट्रिक अप्लाई हो जाती हैं, ट्रिकें लग जाती हैं, ये ट्रिक वो ट्रिक। और अर्थमेटिक भी सरल नहीं है। अगर आप ट्रिक को अप्लाई करते हो तो आपको लगता है सरल, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसी को कहते हैं सीखना। जब आप सीख जाते हो, ट्रिक तो समझना होता है, रटना होता है, ऐसे ही एडवांस पूर्ण रूप से उसमें कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होती, उसमें केवल समझना होता है। और बच्चे समझने से या सीखने से या कॉन्सेप्ट समझने से भागते हैं, इसीलिए आपको लगता है, डर लगता है। आपने सर्किल देखा, आपने ट्रिग्नोमेट्री देखी, ज्योमेट्री देखी, आपको डर लगने, अरे अब क्या होगा, ये तो एडवांस मैथ पूछ दी गई। तो ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि एडवांस मैथ हवा है, कोई हवा नहीं है। बस थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना है। और फिर हम लोग तो ऐसे हैं ना, कितनी भी मुसीबत आ जाए डरने वाले नहीं हैं। और फिर हम लोग छोटे छोटे सवालों से क्यों डर जाते हैं? ये तो सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ नहीं कर सकते हमारा, आराम से पढ़ो, इनकी तो ऐसी की तैसी। प्रैक्टिस पर, सही कहा, बिल्कुल प्रैक्टिस पर, सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड है। अच्छी अच्छी किताब लगाइए, अच्छी सवाल लगाइए, हम खुद आपको समझाते हैं, आपको गारंटी देते हैं कि एडवांस मैथ जब स्टार्ट करेंगे हम, तो एक से एक हर लेवल को हम क्रॉस करेंगे, हर टाइप के सवाल बताएंगे जिसमें आपका पूर्ण रूप से
पकड़ हो पाए सब्जेक्ट पर, तो एडवांस मैथ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अर्थमेटिक बस इतना होता है जो मुझे समझ में आ जाती है अर्थमेटिक, जिसका यूज़ कहाँ है अर्थमेटिक, जिसका यूज नहीं समझ पाते, प्रयोग नहीं समझ पाते हैं, साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, अल्फा बीटा गामा सामा ये सब क्या है, तो जहाँ समझ नहीं पाते वो समझ लीजिए एक प्रकार का आपका एडवांस क्षेत्र बन जाता है। तो एडवांस घबराने की ज़रूरत नहीं है, एडवांस को आप नेक्स्ट लेवल ना समझिए, एडवांस सबसे आसान है, जब पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो एक सवाल हम सर से पूछते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इस समय करंट का बहुत बड़ा इशू बना पड़ा है कि करंट लोग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और करंट समझ नहीं पाते हैं। न्यूज़पेपर बहुत बच्चे ये होता है कि ये नहीं समझ पाते न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, वो खून पढ़ने लगते हैं, मर्डर पढ़ने लगते हैं, और डकैती चोरी ये सब पढ़ने लगते हैं। उनको ये समझने तक क्वेश्चन कैसे निकालें, क्या पूछे जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, IR ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो इस पर सर बताएंगे कि करंट अफेयर बच्चों को पढ़ाना वो खुद पढ़ाएंगे या फिर कोई रिकमेंड करेंगे बुक, पत्रिका, किताब, तो सर बताइए इस पर। देखिए, जैसे आप लोग घर में रहते हो, जहाँ आप रहते हो आपका घर है, लेकिन आप काम अगर देखा जाए तो आपका मेन उद्देश्य क्या है, नौकरी। तो नौकरी किसके अंडर में करोगे, सरकार के अंडर में करोगे। तो जाहिर सी बात है कि जो देश है अपना, वो आपको घर मान के चलना है कि ये हमारा घर है, क्योंकि आप सरकार का काम करोगे ना, तो आपका तो घर अलग हो गया। तो आपका जो घर है, आपके पड़ोस में क्या घटनाएं घट रही हैं आपको कोई बताना नहीं पड़ता है, आपको पता रहता है। आपके मामा यहाँ शादी है, आप चले गए, डेट भी पता है, और इसके अलावा इसके अलावा पड़ोस में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो भी आपको पता है। मतलब आपको कुछ क्या करना हो तो याद नहीं करना होता है। लेकिन आप गवर्नमेंट से संबंधित आपको जॉब करना है ना, तो यहाँ पर बात आती है कि भारत आपका हो जाता है फिर वहाँ घर। तो फिर आपको आस पड़ोस की जानकारी होना चाहिए कि हमारे देश के बाहर लोग क्या कर रहे हैं, उनके प्रति हमारे विचार क्या हैं और हमारे प्रति उनके विचार क्या हैं। तो इसके लिए कुछ याद नहीं करना होता है, ठीक है। करंट में आपको कुछ नहीं याद करना होता है। मेन क्वेश्चन जो होंगे वो हम 4-5 क्वेश्चन आपको रोज़ करंट के देंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। बस आपको ना लिखना है ना उसको याद करना है, आप सिर्फ उसको एक बार सुन लेना है, ठीक है। लिखना नहीं, क्योंकि इतना करंट होता है वो अनलिमिटेड होता है, वो कितने क्वेश्चन बन जाएं भरोसा नहीं है। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन क्या करना है, हम वीडियो बना के देंगे आपको, 5-6 क्वेश्चन होंगे उसमें, उसको एक बार आपको सुबह सुबह देख लेना है। बस उसी को बार बार आपको अगर ना समझ में आए तो दोबारा देख सकते हैं, उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो करंट से संबंध कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सर ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर किया है। वो खुद कह रहे हैं कि करंट आपको दे देंगे, तो आपको करंट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ है सर, GS में जैसे कहा जाता है कि स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए GS में, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पता है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, जनरल साइंस है, और इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है। कुछ सब्जेक्ट तो मैंने ले रखे हैं जैसे जनरल साइंस, इन्वायरमेंट वगैरह, और बाकी सारा आप पर भार है। तो सर बताइए इसमें कैसा क्या आप चलाएंगे। देखिए, होता क्या है, हर सब्जेक्ट अगर बात करें हर सब्जेक्ट की, तो कुछ ना कुछ एक दूसरे से संबंध होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें इतिहास से, बहुत सी चीज़ें इतिहास से निकली हैं, जैसे हम अर्थव्यवस्था की बात करें, ठीक है, और पॉलिटी की बात करें, तो बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, इतिहास से भी जुड़ जाती हैं। कहने का मतलब है कि बहुत से सब्जेक्ट एक दूसरे से मैच करते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए, आप जो पढ़ रहे हो उसी को पढ़ना है। जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास पढ़ो और फिर अर्थव्यवस्था भूल जाओ, कोई मतलब नहीं उससे। अर्थव्यवस्था पढ़ो तो इतिहास भूल जाओ, मतलब जो पढ़ रहे हो उस समय उसी पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट से तुलना करना शुरू कर दिया तो फिर मामला खराब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपने साइंस पढ़ लिया और साइंस में देखा कि लोहे की जो खोज हुई कब हुई, और फिर इतिहास में पढ़ा लोहे का जिक्र होता है कि वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग करते थे। तो वहाँ पर देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल के जो थे उसका उपयोग नहीं किया, उत्तर वैदिक काल के किया। तो यहाँ पर थोड़ा अगर हम एक दूसरे से तुलना करेंगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है वही पढ़िए और दूसरे सब्जेक्ट से किसी प्रकार की तुलना मत करिए, ठीक है। तो जैसा पढ़ाया जाए वैसा पढ़िए। और आपको किताबें, अगर जो पढ़ते हैं किताबों की अगर बात करें, तो किताबें क्या होता है कि अगर चीज़ें समझी नहीं होती हैं तो वो हम याद नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए देखिए, लूसेंट भी बहुत अच्छी किताब है। अगर आप क्या करते हो, लूसेंट पढ़ते हो तो ठीक है, क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे, लेकिन वो आपको याद नहीं होगी। तो यहाँ एक लेक्चर आप जो आपको मिले यूट्यूब से 360 अकेडमी से, उसको आप कवर करिए। उसके बाद वही चैप्टर अगर आप
लूसेंट से कवर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी सिलेबस तो पूरा कराएंगे, बस आपको देखना ही है, ठीक है। और सर चलो थोड़ा हम सर से पूछ लेते हैं कि ये मैथ के बारे में कि और क्या करना है, इनको कैसे तैयारी करना है, क्योंकि मैथ एक बड़ा सब्जेक्ट है, समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो कम से कम जल्दी इसको कैसे कवर कराएंगे, जब एग्ज़ाम आएगा तो क्या क्या रणनीति रहेगी, तो सर थोड़ा बता दीजिए। देखिए अभी अगर मैथ की बात करें तो मैथ भी लेकर चल रहे हैं, जनरल साइंस टेक्नोलॉजी भी लेकर चल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें मुझे समाप्त करनी है। हाँ सर, ये कहना चाह रहे हैं कि आगे क्रैश कोर्स कराएंगे क्या? क्रैश कोर्स के लिए देखिए हम कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पर समझा देंगे और प्रैक्टिस के लिए आपको PDF वगैरह अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि समस्या है कि कॉन्सेप्ट टाइप हम पूरे बेसिक से बता देंगे, सारी चीज़ समझा देंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए हम PDF वगैरह सारी चीज़ उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, कुछ अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि चीन से एक और वायरस चल चुका है, एक का नाम सुना होगा टिक, बहुत अच्छा वायरस है, ठीक है। यानी टिकटॉक चला गया, अभी टिक बाकी है, ठीक। तो एक अभी इसकी चर्चा हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात है कि राफेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मीडिया में बार बार सुनते हैं राफेल 5 राफेल आए हुए हैं, तो भारत के लिए वो कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें सर बताएंगे या कि दूसरा लेक्चर बाद में देंगे, क्या करेंगे इसके बारे में बताइए, टिक और राफेल। जैसा कि आपको पता है कि राफेल तो मीडिया ने ऐसा बता रखा है कि जैसे हमने मंगल ग्रह पर कब्जा कर लिया हो। बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के इतना ज़्यादा बता दिया है, जबकि आपको जेन्युइन सी बात बताएं, हाँ 5 राफेल आए हैं, 5 राफेल आए हैं। ये मानते हैं कि हम लोग जो हमारी शक्ति है वो बढ़ गई है, हमारी सैन्य शक्ति बढ़ गई है, एयरफोर्स की बढ़ गई है, लेकिन इतना भी नहीं जितना कि भारतीय मीडिया आपको दिखा रही है। ये केवल 4.5 जनरेशन का है और इसकी सारी चीज़ हो सकता हम आपको इसी हफ्ते के बीच में या 1 या 2 दिन के बीच पूरी घटना हम कवर करेंगे, जो इसमें स्टेल्थ तकनीक लगी है, जो इसमें मिसाइलें लगी हैं, जो भी सारी चीज़ आपको बताएंगे कि इसमें उड़ान कितनी होती है, इसकी स्पीड कितनी, सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, सारी घटना को कवर करेंगे। और रहेगा टिकटॉक और ये तो टिकटॉक तो हटा दिया गया है। रहेगा टिक की बात, तो टिक आपको बताएंगे टिक क्या होता है। टिक आपको पता भी है, आपने देखा भी है, आपने छुआ भी है, आपने पकड़ा भी है, उसको खिलाया भी है, फिर बताएंगे कि टिक क्या होता है। तो इस पर मेरा एक पर्सनल वीडियो आएगा और हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर वो भी आ जाए, टिक वायरस को लेकर के। तो सारी घटना उस पर बताएंगे। तो सवालों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता होगा कि आपने सारी चीज़ें अच्छे समझी हैं। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और मुलाकात ऐसी होते रहेगी हमारी आपकी। तब तक के लिए सर थैंक यू, ठीक है। आप लोग भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हम आपको हर रोज़ वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और जो भी आपकी समस्याओं कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।